सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही खेसारी लाल यादव ने सम्राट चौधरी से 6 मांगों को रख दिया है और कहा है कि भाई इसको तत्काल पूरा करिए, क्योंकि अगर बिहार को वाकई बदहाली से बचाना है तो ये काम आप ही कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि खेसारी लाल यादव ने सम्राट चौधरी पे भरोसा भी जताया है। क्या है खेसारी लाल यादव की वो 6 मांग, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और आखिरकार खेसारी लाल यादव सम्राट चौधरी से क्यों कुछ मांग रहे हैं, इसको भी विस्तार पूर्वक समझने और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव जो कि आरजेडी में थे, आरजेडी से जो है इन्होंने चुनाव भी लड़ा, विधानसभा चुनाव, और उसके बाद ये चुनाव हार गए। और तब से लेके अब तक बस ये यही कहते आ रहे हैं कि भाई साहब इन्होंने चुनाव लड़के गलती की, ऐसे चुनाव और बाकी सारी चीजों के लिए इनके लिए दुनिया बेहतर नहीं है। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो खेसारी लाल यादव ने भी लगे हाथ अपने कुछ डिमांड रख दिए हैं, जो डिमांड लगता है कि बिहार वालों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। और शायद बिहार वासी भी सबसे पहले जो है ये 6 डिमांड ही चाहेंगे सम्राट चौधरी से, और वो चाहेंगे कि सम्राट चौधरी इनके मांगों को पूरा करे जो खेसारी लाल यादव ने मांगा है। सबसे पहले खेसारी लाल यादव ने क्या लिखा है ये पढ़ के आपको सुना देता हूं। खेसारी लिखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार का विकास दिन दूना रात चौगुना हो। मेरे कुछ सुझाव हैं जिस पर आपकी जल्दी नजर जानी चाहिए। अब इन्होंने कहा कि जल्दी नजर जानी चाहिए, हमने कुछ सुझाव दिया है। अब क्या है सुझाव? इन्होंने कहा कि बिहार में सूखा नशा वायरस की तरफ फैल रहा है। जी बिल्कुल, जब से दारू बंद हुआ है उसके बाद से सूखा नशा जिस तरीके से फैला है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसको रोकने के लिए जो है वो सम्राट चौधरी से कह रहे हैं कि भाई इसको रोका जाए, इस वायरस को खत्म किया जाए, वरना ये वायरस जो भी बिहार के युवा हैं उनको खत्म करने को जो है वो लेके आतुर है। उसके बाद इन्होंने लिखा कि परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। जो आजकल एग्जाम में हमेशा बिहार में पेपर लीक हो जाते हैं और तमाम तरीके की समस्याएं जो है वो सामने आती है, तो उन्होंने कहा कि धांधली रुकना चाहिए और एग्जाम जो है वो निष्पक्ष तौर पे होना चाहिए, बेहतर तौर पे होना चाहिए। तो इसको लेके भी कोई कानून जो है वो बनाना जरूरी है। उसके बाद इन्होंने डिमांड किया है कि कोचिंग संस्थान को मॉनिटर करने की एक कमेटी होनी चाहिए। जो भी कोचिंग संस्थान है उनको मॉनिटर करना चाहिए, आखिरकार वहां पे क्या पढ़ाया जा रहा है, फी कितना लिया जा रहा है, किस तरीके से बच्चों को गाइडेंस दिया जा रहा है, आखिरकार जो कोचिंग चला रहे हैं उनका मकसद क्या है, विजन क्या है। इन तमाम चीजों को कमेटी जो है वो बड़े ध्यान से देखेगी और जान पाएगी कि भाई ये लोग जो कोचिंग चला रहे हैं उनका मोटो क्या है और किस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि पलायन की समस्या का स्थायी समाधान हो। अब देखिए, बिहार और पलायन का ऐसा नाता है जैसे आप इसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, और यही बात इन्होंने भी कहा है कि पलायन की समस्या का समाधान जो है वो होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की धांधली रोकने के लिए कड़े कानून हो। जी बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस वाले का जो धांधली होता है वो अलग ही होता है, और खास करके अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहां पे जो कुछ चल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब जिंदगी पाने के लिए इंसान को तरसना पड़ता है, गिरगिराना पड़ता है, और एक इंसान बचे या ना बचे लेकिन उसके पूरे जीवन भर की कमाई जरूर बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर जो है उसकी धांधली रोकी जाए और उसके लिए कानून बनाए जाए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि फूड, स्पिरिचुअल और इको टूरिज्म को जमीन स्तर पे बढ़ावा मिले। फूड जो है वो उसको जो है वो बढ़ावा मिले, टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा मिले। और अंतिम आग्रह बा कि आप केंद्र सरकार से निवेदन करें भोजपुरी भाषा के संवैधानिक दर्जा दिलवा दी। इन्होंने कहा कि भाई साहब एक आखिरी निवेदन यह है कि भोजपुरी भाषा को भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो यही कुछ 6-7 जो है वो डिमांड रखा है खेसारी लाल यादव ने, और खेसारी लाल यादव का ये डिमांड जो है वो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने सम्राट चौधरी से मांग किया है कि सम्राट जी ये कुछ काम जो है वो आप ही करवा सकते हैं। सबने देखा नीतीश कुमार के 20 सालों का कार्यकाल, और नीतीश कुमार के 20 सालों के कार्यकाल में ये सारे विभाग और ये सारी बातें अछूती रही है। इसी वजह से आज इनका डिमांड जो है वो खेसारी लाल यादव कर रहे हैं। और जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, जब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, तो सबको इस बात की उम्मीद तो जरूर जगी है कि शायद अब कुछ अलग हो, शायद अब कुछ बेहतर हो, शायद कुछ वैसा हो जो नीतीश कुमार अभी तक कर नहीं पाए। और इसी बात को लेके भोजपुरी सिंगर या भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने यह डिमांड किया है, जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।